बच्चों, तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का लेक्चर नंबर 5। ठीक, तो हम लोगों ने देखो इसमें बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज, यहां तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर ली। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द वेरियस फूड और फोर्टिफाइड फूड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड मतलब जंक फूड के बीमार कर देने वाले इफेक्ट कौन से हैं? जंक फूड के बीमार करने वाले फूड जैसे कैलोरी और हाई कैलोरी रिच फूड विच लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मींस कैलोरी तो है, एनर्जी तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो उनमें नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जंक फूड की यही है, एनर्जी दे रहे हैं लेकिन साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। जैसे उसमें विटामिन्स नहीं है, मिनरल नहीं है, अमीनो एसिड नहीं है, फाइबर्स नहीं, मतलब हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल बेकार है। बट हैज हाई एनर्जी, हाई कैलोरी, उस कैलोरी का क्या करोगे अगर साथ में मल्टी विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स नहीं है तो वो कैलोरी किसी काम की नहीं। राइट, दीज फूड्स दैट हैव पुअर न्यूट्रिटिव वैल्यू आर कंसीडर्ड अनहेल्दी कॉल्ड जंक फूड। तो सिंपल जंक फूड क्या, जिसमें कैलोरी हाई हो लेकिन उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में काम आती है, वो उसका शून्य है, मीन्स किसी काम का नहीं और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अनहेल्दी है, बहुत ही नुकसानदायक है। उसी को बोलते हैं हम जंक फूड, जिसमें कि आपके जो स्ट्रीट फूड है मैक्सिमम वही आते हैं। जैसे KFC चले जाते हो, पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, चाट खाते हो, बतासे खाते हो, है ना, मोमोज खाते हो, तो ये सब क्या है? ये सब जंक फूड है, मैक्सिमम स्ट्रीट फूड। राइट, द जंक फूड वॉज क्वाइंड एज स्लैंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट 1972। किसने? स्लैंग ने। कब? 1972 में। व्हाट मेक दीज फूड टू बी कॉल्ड जंक इज दैट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ रिफाइंड शुगर। जैसे भाई शुगर कहां से आती है? शुगर आती शुगर केन से, मीन्स गन्ना, जो सिंपल गांव की लैंग्वेज में गन्ना बोलते हैं। ठीक है, अब जब गन्ने के रस को गाढ़ा किया जाता है, भाई गन्ने से गुड़ बनता है सीधा सीधा, गन्ने के रस को जब किसी बड़े से पैन में रख के नीचे से जब आग लगाई जाती है और उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है, धीरे धीरे करके वो सॉलिडिफाई हो जाता है और वो सॉलिडिफाई करके उसको गुड़ बना लेते हैं। इसी गन्ने को इंडस्ट्री में भेज के कई बार उसको रिफाइन किया जाता है और रिफाइन करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है हमारा क्या? शुगर, जिसमें व्हाइट शुगर बहुत ज्यादा प्रोसेस, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जो गुड़ से शुगर बन रही है उसका कलर गुड़ जैसा होगा, फिर उसको क्या और रिफाइन किया जाता है और व्हाइट शुगर। जितने ज्यादा प्रोसेस्ड फूड आप खाते हो उतना ज्यादा वो अनहेल्दी होता है। इवन अगर बात की जाए सिंपल सा चावल की, अगर डायरेक्ट धान से चावल निकाल लिया जाए तो वो सुपर हेल्दी है, लेकिन वही अगर क्या करोगे बहुत ज्यादा अगर क्या करते हैं कि प्रोसेस्ड कर दिया, मींस उसकी पॉलिशिंग कर दी, तो वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो गया। क्या हो गया? बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो गया। राइट, तो कोई भी चीज प्रोसेस, जैसे व्हाइट फ्लोर, ट्रांस फैट की बात की जाए, जैसे आपके बटर वगैरह हो गए, मेयोनीज हो गई, दैट आर पॉली अनसैचुरेटेड फैट, सॉल्ट एंड न्यूमरस फूड एडिटिव्स, जिसमें बहुत सारे फूड एडिटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव मिले हुए हो जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, सच एज मोनोसोडियम ग्लूटामेट एंड टाट्राजीन। ये सब चीजें क्या है? फूड को बहुत ज्यादा क्या है? प्रिजर्वेटिव की तरह एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज उसमें ना होने पाए उनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक, या टेस्ट इनहेंस करने के लिए। आप देखो स्ट्रीट फूड की प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रीट फूड एक तरह से एडिक्शन देता है। जिनको आदत हो जाती है स्ट्रीट फूड खाने की, अगर वो स्ट्रीट फूड ना खाएं तो उनको खाना नहीं हजम होगा,
मीन्स जैसे कुछ लोगों को ड्रिंक करने की आदत है, वैसे कुछ लोगों को एडिक्ट होते हैं वो इतना। क्यों? क्योंकि ये जो आपका जंक फूड होता है इसमें एडिक्शन होता है। मीन्स इतनी ज्यादा कि नहीं, टाइम हो गया चलो स्ट्रीट फूड खाना ही है, चाहे वहां पे पाव भाजी खा रहे हो, चाहे वहां पे टिक्की चाट खा रहे हो, है ना। एट द सेम टाइम इट इज लैकिंग इन प्रोटीन, विटामिन, इसेंशियल मिनरल्स, फाइबर्स एमंग अदर हेल्दी एट्रीब्यूट्स। सेम इसी से भाई, जैसे आप स्ट्रीट फूड खाते हो, क्या फीवर आ गया क्या? फिर नहीं मत दो, अभी थोड़ा और वेट करो। क्या ठंड लग रही है? ठीक ठीक ठीक, थोड़ी देर में टेम्परेचर और मॉनिटर कर लेना। एट द सेम टाइम क्या है कि इसमें प्रोटीन, विटामिन और जो इसेंशियल मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनकी लैकिंग होती, मीन्स उनका अभाव होता है इनमें, जिनके बिना ना तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है, ना अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है, ना हमारी बॉडी अच्छे से उनको यूटिलाइज कर सकती है। तो अननेसेसरी वो कैलोरी क्या करोगे, ज्यादा एक्सेस में कैलोरी होगी तो फैट डिपोजिशन आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाएगा। प्रीवियस वीडियोस में फैट कैसे डिपॉजिट होता है हम बात कर चुके हैं। ओके, दीज फूड्स हैव लिटिल एंजाइम प्रोड्यूसिंग विटामिन्स, मिनरल्स बट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ कैलोरी इन देयर प्लेस। मीन्स जहां पे वहां उसमें फाइबर्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, है ना, ये सब चीजें ना होके उसमें है क्या, एक्सेस अमाउंट में कैलोरी, राइट। अपीलिंग द नेचर ऑफ जंक फूड। अब जंक फूड क्या अपील क्या करता है, ये एक तरह का फैशन हो गया है। जैसे आजकल क्या है ना कि जो मूवीज में देखते हैं, जो टीवी में देखते हैं, वही फैशन हमको समझ में आता है। जैसे हीरो हीरोइन वगैरह, एक्टर एक्ट्रेस वगैरह कपड़े पहनते हैं, वैसे ही देखो ट्रेंड में कपड़े चल जाते हैं। उसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको होटल का नहीं घर का खाना पसंद है, लेकिन वो क्यों जाते हैं, फैशन है, जाना है ना। स्ट्रीट फूड पे देखो लाइन लगी पड़ी है, कहीं पे भी आप ये देखो अपने सराउंडिंग में कि चाट बतासे का ठेला लगा हो, मोमोज का ठेला लगा हो और उसमें भीड़ ना हो, एक नहीं लगातार लाइन से 10 लग जाएं। आजकल बेरोजगारी का दौर है, खूब जो है ये चीजें हो रही हैं। अब आप ध्यान से देखो कि कहीं पे एक ठेला पहले लगता था, आज वहीं 50 ठेले लग रहे हैं, और जितनी भीड़ एक ठेले पे रहती थी 50 में उतनी ही भीड़ है। दिन का दिन लोगों को एडिक्शन होता जा रहा, फैशन बनता जा रहा है, राइट। तो जंक फूड कंप्राइज ऑफ एनीथिंग दैट क्विक, टेस्ट, कन्वीनियंट एंड फैशनेबल। हमने कहा ना, जो चीज खराब होती है उसको हमारी टेंडेंसी होती बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने की। जैसे एग्जाम के टाइम पे नींद बहुत आती है, पढ़ाई करने जाओ बहुत नींद आती है। कोई अगर अच्छी बातें बताता है, जब हमारे बड़े बुजुर्ग अच्छी बातें बताते हैं फ्यूचर को लेके, तो हमें क्या लगता है, लेक्चर दे रहे हैं, फालतू के लेक्चर दे रहे हैं, या अपने समय पे ऐसा नहीं किया होगा हमें सिखा रहे हैं। या कोई और दोस्त, कोई समझदार इंसान आपको, इवन कॉलेज जाते हो आपके अपने टीचर भी अगर कोई अच्छी बात बताते हैं तो उसमें भी लगता है यार क्या बोर कर रहे हो, प्लीज जाओ ना, यही फील आती ना। मैंने बताया ना कि अच्छी चीजें एक्सेप्ट करने की आदत नहीं रह गई है। ठीक उसी तरह से अब होता क्या है कि जो जंक फूड होता है इसमें टेस्ट बहुत होता है, टेस्टी लगता है ना। बर्गर चले जाओ, पिज्जा देख लो, हॉट डॉग देख लो, तो कहीं पे भी क्रीम रोल देख लो, मतलब नंबर ऑफ, चाट बतासे क्या पूछना है, आइसक्रीम क्या पूछना है, खाने के बाद चाहिए चाहिए। ओके, क्लेवर जंक फूड एडवर्टाइजिंग एंड एडिशन टू टेस्ट ड्रैग द पीपल टू जंक फूड एडिक्शन। टीवी वगैरह पे भी जो एडवर्टीजमेंट आते हैं आप देखो कितना अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर जैसे KFC का देखो, है ना, या मैकडॉनल्ड्स का देखो, डोमिनोज के देखो, इस तरह से पिज्जा का वो दिखाते हैं, है, या बर्गर का दिखाते हैं कि लगता है कि अभी मिल जाए और अभी खाना शुरू कर दें, इतना अट्रैक्टिव लगता है वो। ठीक, दूसरा, जंक फूड में टेस्ट बहुत होता है, बहुत टेस्टी होता है, इसीलिए लोग खींचे चले जाते हैं वहां पे। फॉलोइंग फैक्टर्स जनरली मेक इट अपीलिंग। जैसे टाइम फैक्टर, मेन जंक फूड को ना खाने में टाइम लगता है,
ना बनाने में टाइम लगता है। आरुष क्या हुआ, ठंड लग रही है? ऑल सेट, ठीक है। तो टाइम फैक्टर, जंक फूड एडिक्शन इज सो हाई बिकॉज इट्स अ सिंपलिसिटी। मैगी लेके आओ, 2 मिनट में मैगी तैयार, खाना बनाने जाओ 15-20 मिनट लग जाएगा, है कि नहीं? दे आर इजी टू प्रिपेयर। भाई ये कुछ चीजें हैं जो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। बनाना आसान, रेडी टू कंज्यूम विद इन अ टाइम लिमिट, और खाना आसान। अगर कोई चीज हमें अच्छी लग रही, कोई चीज फैशन में है, जैसे एक टाइम था कि लोग फटे कपड़े पहनते थे तो लगता था बहुत गरीब आदमी है। आजकल फैशन ऐसा हो गया है कि फटे कपड़े पहनना ही ट्रेंड में आ गया है। फटी जीन्स लेने जाओ, फटी हुई जीन्स लेने जाओ अगर, तो क्या होगा, लोग उसके पैसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और घर के बूढ़े बुजुर्गों के साथ, भाई जैसे एक बार की कहानी है, जैसे मम्मी के साथ मैं ही ऑटो से कहीं निकला। अब मम्मी की मेरी आदत क्या है, बोलने की, मतलब मन में आएगा तो बोल देंगी, हैं। तो 2-3 लड़कियां बैठी एक जगह से सामने वाले सीट पे, तो एक लड़की की जीन्स जो है वो घुटने के पास थोड़ी सी फटी थी, घुटने के पास फटी थी, है ना, आती है ना जीन्स से फटी वाली, कुछ नाम है उनको, बोलते हैं कुछ। तो मम्मी के दिमाग में बड़ी देर से हमसे पूछी, फटी जीन्स इसकी गिर गई है क्या? हमने चुप रहो, है, नहीं मन माना, वो पूछ ही ली, है, आराम से उसके पैर पे हाथ रखी, बिटिया कहीं गिर गई थी क्या? जीन्स फट गई है तुम्हारी। तो बूढ़े बुजुर्ग लोगों को जिनको नहीं अंदाजा है वो तो यही कहेंगे ना, क्योंकि भाई फटी जीन्स या तो आपको चोट लग गई है, आप गरीब घर से हो, आजकल फैशन है। उसी तरह से जो जंक फूड है आज की डेट में फैशन। आप देखो आपके घर के बच्चे, अगर सब्जी बना दो और सब्जी थोड़ी सी तीखी हो गई तो वो नहीं खाएंगे, और कुरकुरे का पैकेट दे दो सब्जी से कहीं तीखा होगा, मजे ले लेके खा जाते हैं। तो फैशन, मैगी का मसाला सब्जी के मसाले से कहीं ज़्यादा स्पाइसी लगता है, लेकिन फिर भी मैगी बड़े आराम से खा जाएंगे। वही घर का शुद्ध खाना दो, तो ये चीज़ें आती हैं फैशन से। टेस्ट फैक्टर, जितने भी जंक फूड है खूब टेस्ट। मोमोज देख लो जाके, बहुत नुकसानदायक, उसके बाद भी बहुत टेस्टी, लाइन देखो, लाइन लगती है ना। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन टू एक्सटेंड दैट इन्फ्लुएंस टू ऑप्ट फॉर जंक फूड मीन्स टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहता है। टेस्ट इज अचीव्ड ओइंग ए लेविश यूज ऑफ ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर। ज्यादा तेल मसाला लगा के बनाया जाता है, जिससे कि टेस्ट इसका काफी इनहेंस हो जाता है, काफी अच्छा टेस्ट लगने लगता है। अट्रैक्टिवनेस, इतना बढ़िया सजा के देखते हैं आप, एडवर्टीजमेंट देखो, बताया ना कि देखते ही लगता है खा जाए। पैकिंग ऑफ सच फूड हैज अ वेरी अट्रैक्टिव अपीलिंग बाय एडिंग फूड एडिटिव्स। कुछ फूड एडिटिव्स जैसे कलर वगैरह डाल के उसको और ज्यादा निखार देते हैं। कलरिंग इन एडिशन टू इनहेंस फ्लेवर, फ्लेवरिंग एजेंट डाल देते हैं जिससे स्मेल भी खूब इनहेंस हो जाए। भाई स्मेल बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक अच्छे फूड के लिए। घर में भी अगर कुछ अच्छा बनता है और अगर इसकी स्मेल आ जाए तो भूख ना लगी हो तो भी भूख लगने लगे, है कि नहीं। दूसरा एडवर्टाइजिंग फैक्टर, एडवर्टाइजिंग फैक्टर बहुत ज्यादा। देखो ऑटो के पीछे भी जोमेटो, मैकडोनल्ड्स, है ना, अब आपके शहर में डोमिनोज आ गया है, इतने % का डिस्काउंट हो गया है, तो ये सब चीजें और खींचती हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, जो काम भीड़ कर रही है, क्राउड कर रहा है, वही फैशन में आ जाता है। फिर पसंद हो चाहे ना हो, भले मुंह बना बना के खाएं, लेकिन खाएंगे जरूर। Advertising has a major role in attracting in public, particularly the children and adolescents, to the junk food selling joint. आजकल देखो आप जैसे YouTube पे वीडियो देखते हो, है ना, हर दूसरे तीसरे वीडियो के बाद बढ़िया मैकडोनल्ड्स और न जाने कौन कौन से एडवर्टीजमेंट एजेंसीज के ऐड आते रहते हैं। भाई सीधी सी बात है, आज की डेट में जो दिखता है वही बिकता है। सिंपल सा फंडा है ना, जो दिखता है वही बिकता है। और दिखना मतलब जो टीवी पे दिखाते हैं, एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं, इंटरनेट पे जो आते हैं एडवर्टीजमेंट, जो ज़्यादा आते हैं इसका मतलब वही ट्रेंड में चल रहा है, तो वो चीज़ें ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो एडवर्टाइजिंग बहुत, भाई जाहिर सी बात है, लक्स साबुन
कौन जानता है कि बहुत बढ़िया होता है, लेकिन हाँ हीरोइन लगा रही हैं, लगा के वो गोरी हो रही हैं, है ना। फेयर एंड लवली लगा लगा के काली काली लड़कियां लगाती हैं और गोरी हो जाती हैं। तो लोग क्या है, थोपे रहते हैं, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एडवर्टाइजिंग हुआ है। अब जैसे पान मसाला का देखो, बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस, बड़े बड़े एक्टर क्या करते हैं, पान मसाले का प्रचार करते हैं। खुद के बच्चे नहीं खाते होंगे कभी, खुद भी नहीं इस्तेमाल करते होंगे कभी, लेकिन बाकी दुनिया को बर्बाद करने का ठेका लेकर रखा है। क्योंकि उसका पैसा मिलता है उनको। और तुम्हें लगता है अक्षय कुमार पान मसाला खा रहा है यार स्टाइल से, हम भी स्टाइल मारे। तो कुछ लोग देख के खाली ये नशा करना शुरू कर देते हैं। खैर, हाँ, हेल्थ इंपैक्ट ऑन जंक फूड बहुत ही गड़बड़ हेल्थ इंपैक्ट होता है। जंक फूड अलाउ द पीपल ईट विदाउट प्लानिंग। जंक फूड की कोई प्लानिंग नहीं, भाई खाने का टाइम है सुबह दोपहर शाम, भाई 3 टाइम, सुबह ब्रेकफास्ट ले लिया है, लंच ले लिया, डिनर ले लिया, टाइमिंग है उसकी। लेकिन जंक फूड की कोई टाइमिंग नहीं है। अभी बैठे हुए हैं, कोई फ्रेंड बोला चलो यार पिज्जा खा के आते, चलो भाई, क्योंकि उसमें टाइम लगता भी नहीं है, न जाने में, न खाने में, न पकाने में। इंग्रेडिएंट जंक फूड्स गिव ग्रेट टेस्ट एंड मेक देम एडिटिव्स। ढेर सारे एडिटिव्स मेक देम एडिक्टिव, एक्चुअली एडिक्ट बना देता है। जो उसका टेस्ट होता है उसके लिए हम एडिक्ट हो जाते हैं कि वो टेस्ट बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। फैट शुगर इन कॉम्बिनेशन आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डोपामिन ड्राइविंग सर्च ऑफ इंटरेस्ट प्लेजर इन द पीपल विद द प्रोपेंसी ऑफ एडिक्टिव बिहेवियर। एडिक्शन आ जाता है, हैबिचुअल हो जाता है पेशेंट, राइट, हैबिचुअल हो जाता है पेशेंट पूरी तरीके से। कीवी दे रहे हो? हाँ दे दो। बताया था मैंने कि ना बच्चे को मेरे डेंगू हो गया है। तो डेंगू में जो मैंने फील किया, देखो डेंगू में एक चीज है, कभी भी किसी भी पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत तब तक नहीं पड़ती जब तक वो जागरूक है। जागरूकता में क्या भाई, देखो एक चीज होती है, मैं सिंपल सा फंडा बताता हूं। चूंकि हेल्थ टॉपिक है और डेंगू फैला हुआ है, ये मान लिया कोई कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर में हमने होल कर दिया। होल कर दिया तो क्या होगा, पानी बाहर चला जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा। यही होता है आपके डेंगू में। बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो जाता है और फ्लूइड कम हो जाने की वजह से आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जगह जगह प्लेटलेट्स का जमावड़ा हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तरीका क्या, फ्लूइड का एडिशन चालू कर दो। फ्लूइड एडिशन चालू करोगे तो क्या होगा, एक तरफ से डाल रहे हो एक तरफ से निकाल रहे हो। तो करना क्या चाहिए, फूड एडिशन के साथ साथ कोशिश करो कि ये जो जगह है, जो फूड का लीकेज हो, जो फ्लूइड का लीकेज हो रहा है, वो लीकेज बंद हो जाए। उसके लिए दवा की जरूरत पड़ती है। एज सच भाई एंटी वायरल डिजीज है, एंटीवायरल कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जो एग्जैक्टली कहे कि हम डेंगू को ठीक कर देंगे। सिंपल पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें, खूब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लें। किस फॉर्म में, पानी के फॉर्म में, ORS के फॉर्म में। और एक रामबाण इलाज है, गिलोय सुरस। गिलोय का अगर आपके यहाँ लगा हो, जगह जगह गिलोय मिल जाता है ना। गिलोय की डंडियाँ काटो, उबालो और उसका काढ़ा बना लो। एलोवेरा जूस हो गया, नारियल का पानी हो गया। ये 3 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो ये लीकेज ऑफ फूड है इसको बंद कर देंगे, और साथ साथ में जो प्लेटलेट्स आपकी घट रही हैं उस प्लेटलेट्स को बढ़ा देंगे। पका हुआ पपीता जितना खा सकते हो खाओ, कीवी फल खूब खाओ, ना कीवी मिले तो कोई बात नहीं, बहुत महंगी, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। जो फल हो सकता है खूब फल खाओ। डेंगू में सरदर्द बहुत होता है, वोमिट की प्रॉब्लम बहुत होती है, मीन्स हर तरह से, हर रास्ते से फ्लूइड जा रहा है। तो वोमिट के लिए जो अनार दाना होता है, अनार होता है सिंपल, अनार का जूस या अनार ऐसे पेशेंट को खिलाइए, वो वोमिट होने, अगर होने वाली होगी अनार खिला दो, वोमिट रुक जाएगी, किसी बंदे को वोमिट नहीं होगी। और यही ट्रीटमेंट है, 1 हफ्ते घर पे रह के अच्छे से ट्रीटमेंट कर लो, किसी भी पेशेंट को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज की डेट में सिंपल बुखार है, सबसे पहले टेस्ट कराना चाहिए। चूंकि मेरे बेटे को है, मैं यही कर रहा हूं और आज की डेट में उसको 80% आराम है, इसीलिए बता रहा हूं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही का है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ।
और डेंगू कभी भी किसी को हो सकता है। डेंगू होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई डेंगू हो गया किसी एक को, उसको ठीक कर ले जाओगे। डेंगू कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए। कोई और बच्चा मीन्स होगा कैसे, आपके घर में जिसको डेंगू हुआ उसको मच्छर ने काटा, वही मच्छर उड़ के किसी दूसरे को काट लेगा, तो वो एंटीजन दूसरे को दे देगा, बराबर। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि जिसको भी डेंगू हो जाए उस घर में मच्छर तो मिलने नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी मच्छर उसको काटेगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, और जब भी वो मच्छर इन्फेक्टेड मच्छर किसी को काटेगा उसको डेंगू हो जाएगा। इसलिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, कॉयल का इस्तेमाल करें, हिट का इस्तेमाल करें सारे कोनों पे, तो बचाव बहुत जरूरी है, राइट। और हो जाए तो सिंपल गिलोय का इस्तेमाल करो, एलोवेरा का इस्तेमाल करो, पपीते का इस्तेमाल करो, पपीते की पत्ती का रस का इस्तेमाल करो। अब देखो घर पे चारों तरफ आजकल पपीते की पत्तियां मिल जाती हैं, आप लेने जाओ 500 रुपए का 250 ml का सिरप मिलता है पपीते की पत्ती का, है ना। खूब अनार खिलाओ, खूब ज्यादा से ज्यादा दिन भर में 3-4 नारियल पानी पिला दो, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहो, यही इलाज है डेंगू का। खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, एडिक्टिव बिहेवियर, ठीक है। तो ये जंक फूड क्या एडिक्ट बना देता है। ऑन द अदर हैंड इट मस्ट बी नोटेड दैट दे आर हैजार्डस टू हेल्थ। तो सिंपल सी चीज है, जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू 0 है, न्यूट्रिटिव वैल्यू मीन्स उसमें कोई विटामिन नहीं है, मिनरल नहीं है, एमिनो एसिड नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, तो क्या मतलब है उसका, है ना। तो मीन्स कैलोरी लेवल तो है बट इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। इसका मतलब अगर वो हम इनटेक कर रहे हैं तो वो क्या है, भूसा है एक तरह से, मीन्स ऐसी चीज जिसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे शरीर को, वो अनडिजायर्ड है। हमारे शरीर को जरूरत क्या है, मल्टी विटामिन की जरूरत है, मल्टी मिनरल की जरूरत है, हेल्दी प्रोटीन की जरूरत है, वो उसमें मिल ही नहीं रहा है, ठीक। हाई फैट कंटेंट पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल, शुगर, सॉल्ट, देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। भाई ज्यादा फैट हमारे लिए नुकसानदायक है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में हो गया तो कोलेस्ट्रॉल से हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो सकता है, हाइपर लिपिडीमिया हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, इंसान की जान जा सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। शुगर ज्यादा बढ़ गया तो डायबिटीज हो जाएगी, सॉल्ट ज्यादा अगर हो गया तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। कुल मिलाकर जितनी भी चीजें पड़ रही हैं उसमें, वो टेस्ट को तो इनहेंस कर रही हैं लेकिन आपके शरीर के लिए स्लो पॉइजन का काम करती हैं। तो जंक फूड क्या है, एक तरह का स्लो पॉइजन, और ऐसा स्लो पॉइजन है जो हम मुस्कुराते हुए खाते हैं। अगर आप जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने उसी शरीर के दुश्मन हो जिस शरीर को आप चाहते हो कि हमारे साथ 100 साल तक ये इसी तरह रहे। कोई नहीं चाहता है कि कोई जल्दी मर जाए, कोई नहीं चाहता है कि वो घुटने के बल चलना शुरू करे, लाठी के सहारे चले, कोई नहीं चाहता कि वो बेड पे या एडमिट हो जाए। लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होता, उस चाहने के लिए आपको कर्म करने पड़ते हैं, और वो कर्म आपके क्या होंगे, कर्म ये होंगे कि आप हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करो। खुद ही जंक फूड खा रहे हो। जब आप शरीर के साथ शरीर को अच्छा स्वस्थ नहीं रखोगे तो आप स्वस्थ कैसे रहोगे। सोरिंग कैलोरी, बढ़ती हुई जो कैलोरी होती है ये क्या करती है, उस जो जंक फूड है उसकी भूख को बढ़ा देती है, इसीलिए मोटापा आ जाता है। डेंस शुगर कंटेंट कैन कॉज डेंटल कैविटी, बहुत ज्यादा शुगर दांतों में कैविटी कर देता है। डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होगा, लाइफ स्टाइल वाला डायबिटीज, मैं बोलता हूँ ना लाइफ स्टाइल वाला डायबिटीज होता है, अक्सर 40 साल के बाद होना चाहिए, 40 साल के पहले भी हो जाता है, जो जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खूब पियो कोल्ड ड्रिंक है, खूब खाओ लेज कुरकुरे। A short-term adverse effect as a result eating junk food, lack of energy which occurs because junk food do not provide the essential nutrients। देखो जो है शॉर्ट टर्म इफेक्ट ही दिखना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जंक फूड में किसी तरह की न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, जंक फूड में किसी तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो हमारी बॉडी को चाहिए, जिसकी वजह से होगा क्या, धीरे धीरे करके हमारी बॉडी वीक होना शुरू हो जाएगी। मोटापा तो बढ़ेगा, शरीर का वजन बढ़ा लोगे, लेकिन उस वजन को जो उठाने के लिए शरीर को ताकत चाहिए वो ताकत नहीं मिल रही है। मील कंसिस्ट ऑफ जंक फूड डू नॉट फिल अप फॉर लॉन्ग टाइम, दे आर लैकिंग इन फाइबर्स, आर मेड प्रोसेस्ड फूड, दे आर रेटिंग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक शुगर लेवल ब्लड में बढ़ता जा रहा है, विच मीन्स प्रोवाइड द क्विक राइज द ब्लड शुगर, राइट, ऑल्सो फॉल क्विकली, बढ़ेगा भी और घटेगा भी जल्दी, बराबर। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हैं हमारे शरीर के लिए।
जंक फूड हाई सोडियम लीड टू इंक्रीज द हेडेक एंड माइग्रेन, हाइपरटेंशन हो जाएगा। जैसे ही सोडियम ज्यादा बढ़ेगा आपको हेडेक शुरू हो जाएगा। जंक फूड जो ज्यादा खाते हैं उनको माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम होती रहती है। जंक फूड हाई इन द क्रैब कैन ट्रिगर आउट ऑफ द एक्ने, बॉडी पेन वगैरह सब शुरू हो जाता है। ईटिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जंक फूड में इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन। शुरू में जब तक शरीर के अंदर ताकत है तब तक शरीर झेल लेगा आपकी का किया हुआ कारनामा। कारनामा कौन सा? जंक फूड खा रहे हो जिसको शरीर की कोई जरूरत नहीं। अगर शरीर को आप जंक फूड दे रहे हो, जैसे देखते होगे जानवर को चारा खाना चाहिए, चारा खाने की जगह आजकल जानवर कूड़ा खाने लगे हैं, इसीलिए जानवर ज्यादा बीमार होने लगे हैं। उसी तरह इंसान हो गया है, जैसे जानवर के लिए कूड़ा होता है वैसे ही आपके लिए जंक फूड है। जंक फूड खा रहे हो मतलब कूड़ा खा रहे हो। भाई बॉडी को हमारी, अगर आप चाहते हो कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और हमारा साथ दे आखिरी सांस तक, तो आप भी बॉडी के लिए कुछ तो करो। जो बॉडी के लिए चाहिए, बॉडी की नीड्स है, उसको फुलफिल करो। कूड़ा खाना बॉडी के लिए नहीं है, और जंक फूड एक तरह का कूड़ा है। जिसको आज लगता है कि नहीं सर गलत बोल रहे हैं, आने वाले जब 50 साल की उम्र हो जाए तब देख लेना। इसीलिए गांव के जो मजदूर होते हैं 70 साल भी सीना तान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि जंक फूड खाने के लिए पैसे नहीं उनके पास। हमारे पास क्या है? पॉकेट मनी जहां से भी आती है। कॉलेज लाइफ में सबसे पहले जंक फूड, पार्टी जंक फूड की, घरों में खाना जंक फूड का है। आज शाम को खाना खाने का मन नहीं है, जोमेटो से चलो भाई पिज्जा बर्गर मंगा लिया। ये सब नुकसानदायक है। अभी घर वाले कहें कि बेटा सुबह सुबह स्प्राउटेड चने खा लो, अंकुरित चने, तो मुंह बना लोगे। और सुबह सुबह बढ़िया टोस्ट और ब्रेड का नाश्ता कर लो, बहुत मजे से खा लोगे। तो ये फर्क है। क्रैक द शुगर, फास्ट फूड होते हैं, डेंटल कैविटी, लो कोलेस्ट्रॉल, जो हमने बताया कि लो कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। क्यों हार्मफुल होता है? क्योंकि लो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? लो कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर से कहां चला जाता है? पेरिफेरल टिश्यूज में चला जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, वहां जाकर डिपॉजिट हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो लीवर में आकर डिसोसिएट होकर हमारा बाइल विटामिन डी बना देता है, बाइल जूस, जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करता है ना। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है। स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में हार्मोन्स का काम करते हैं। ये सब जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके डिग्रेडेशन के बाई प्रोडक्ट हैं। भाई जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक, ये कोलेस्ट्रॉल जब लीवर में डिग्रेड होता है, जब डिग्रेड होगा तो क्या बनाएगा? सबसे पहले स्टेरॉइड, जो हमारी बॉडी में स्टेरॉइडल हार्मोन है, चाहे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो चाहे वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो, स्टेरॉइड बना लेगा, बाइल जूस बना लेगा। कहते हैं ना बाइल जूस का फॉर्मेशन कहां पे होता है या सिंथेसिस कहां होती है? हमारे लीवर में होती है। तो बाइल जूस क्या है? बाई प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल का। जब कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन होता है तो बाइल जूस बनता है। और क्या बनता है भाई? विटामिन डी बनता है। ठीक है, विटामिन डी बनता है। हमारी बॉडी भी सिंथेसाइज करती है विटामिन डी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ज्यादातर हमको विटामिन डी सनलाइट से मिलती है या फिर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स को ही ले लेते हैं। तो कहने का मतलब, और ये किससे होता है? ये सब HDL से होता है, हाई डेंसिटी लिपिड से। क्योंकि लो डेंसिटी लिपिड तो लीवर के बाहर रहता है, और जो लीवर के बाहर है उसका डिग्रेडेशन नहीं होता, इसीलिए लो डेंसिटी लिपिड बहुत खतरनाक होता है। ओके, फ्लेवरिंग, कलरिंग एजेंट, ये सब क्या करते हैं? बाद में एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमा, हाइपर एक्टिविटी, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जंक फूड इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, बच्चों को तो सबसे ज्यादा। आजकल माँ बाप को भी आराम, बढ़िया भाई, पहले बनाओ रोटी सब्जी, बड़ा टाइम लगता है बच्चों के टिफिन के लिए। आजकल क्या 2 मिनट में मैगी तैयार, पैकेट 5 रुपए का ले आओ, बच्चे भी खुश और आप भी खुश। तो बच्चों की हेल्थ पे, पहले बच्चे क्या है, सो के उठते थे। जब हम लोग बचपन में थे तो रात की रोटी अगर बची रहती थी तो उसमें सुबह सुबह बढ़िया उसको सेक के उसमें घी लगा दिया जाता था या सरसों का तेल लगा दिया जाता था, उसमें नमक और चाय में डिप कर करके खा लेते थे हम लोग। आजकल के बच्चे शुरुआत ही सुबह ही मैगी से होती है, राइट। अच्छा, हम लोगों के समय जो ब्रेड वगैरह भी मिलती थी तो वो जो बाइंडिंग उसकी होती थी वो दूध से होती थी। आजकल की खाने के देखो, पहले की ब्रेड 2-2 पैकेट आप ऐसे खा जाओ, मीठापन था। आजकल तो लग रहा है जैसे हम घास फूस खा रहे हो, कोई टेस्ट ही नहीं उसमें। एडिक्शन है, ब्रेड खानी है बस, एडिक्शन, टेस्ट नहीं है कोई, है ना।
तो अब चीजें भी, अब देखो जंक फूड बच्चों के लिए क्या, वेफर्स, चिप्स, कोला है, पिज्जा, बर्गर, ये सब बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती। मीन्स अगर आप आउटिंग पे जा रहे हो और ये जंक फूड आपके पास नहीं है तो बच्चों को मजा कभी नहीं आएगा। चिल्ड्रंस रैपिडली सीम्स टू द स्टेप्ड इन द वर्ल्ड ऑफ द फास्ट फूड वेंडिंग मशीन विदाउट नोइंग द इम्पैक्ट ऑफ इट। अब भाई बच्चों को समझ इतनी नहीं होती है। ये जंक फूड वर्ल्ड में जंक फूड की वेंडिंग मशीन का काम करते हैं। ये वेंडिंग मशीन मतलब ये वेंडर हैं, मीन्स खरीदने वाले कस्टमर्स हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा, जब क्योंकि अच्छा उनको हेल्थ का भी कोई नॉलेज नहीं है ना। गुड न्यूट्रिशन इज अटमोस्ट प्रियोरिटी इन द चिल्ड्रन, जबकि छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। टाइम ऑफ द स्टडी ग्रोथ बिटवीन द एज 6 से 12, 6 से 12 साल की वो उम्र होती है जिसमें बच्चों को न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत पड़ती है। कॉमनेस्ट सिनेरियो नोटिस्ड मोस्ट होम्स इज द चाइल्ड हु रिटर्न फ्रॉम द स्कूल हैंग हिम द सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन फेथफुल अकंपनीड द बॉल ऑफ द वेफर्स। क्या करते हैं आजकल देखा गया बहुत कॉमन सिनेरियो में, बच्चे स्कूल से आते हैं ठीक, और टेलीविजन जस्ट ऑन कर लेते हैं, फ्रिज खोलते हैं या पैकेट खोलते हैं और बाउल भर के वेफर्स निकाल लिए और टीवी देखते देखते मजे ले लेके खा रहे हैं। तो ये सब क्या है, इसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, तो उनकी ग्रोथ कहां से होगी। रीजन क्या है, बच्चे थोड़ी सी भी सर्दी, थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है सर्दी बुखार हो जाता है उनको। Such nutritionally weak food become the quickly addictive and can show the symptoms the infirmity and debilitating the disease. Means जो मानसिक तौर पे दुर्बल बना देती है ऐसी बीमारी हो जाती है। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल लो हो जाता है, बराबर, और धीरे धीरे करके ये डिजीज कैसी इनक्योरेबल हो जाती है, मीन्स इनका क्योर नहीं होता है। अवॉइडिंग द जंक फूड, अवॉइडिंग जंक फूड के लिए क्या करोगे, अवेयरनेस, जंक फूड को लेके अवेयरनेस होनी चाहिए जो कि लोगों में नहीं है, ठीक है। द ओनली वे अवॉइड द जंक फूड, इनकरेज द ईटिंग हेल्दी स्नैक्स। हेल्दी स्नैक्स, अच्छा एक ही चीज है कि लोगों को अवेयर किया जाए, उनको दिखाया जाए कि अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आपका आने वाला फ्यूचर इस तरह का होगा। मानने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन 100 में कहोगे तो 2 लोग तो मानेंगे, और धीरे धीरे करके फैशन की शुरुआत किसी एक इंसान से होती है। आज की डेट में भी भाई कोई हीरो हो या हीरोइन कोई कपड़े पहन के निकल जाए तो वो ट्रेंड में आ जाता है। फूड दैट इज द लो फैट, सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्टेरॉल। हेल्दी डाइट में क्या क्या है भाई, थोड़ा सा लो फैट होना चाहिए, है ना, सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा होना चाहिए, हाई फाइबर्स फूड होना चाहिए। अगर आप हाई फाइबर्स फूड खा रहे हो तो कुछ अड़बड़ गड़बड़ भी खाया है, वो भी बॉडी के बाहर निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि एज सच फाइबर कोई डाइजेस्ट तो होता नहीं है, लेकिन बॉडी के जो, अब आपकी बॉडी में जो फूड गया है उसके मूवमेंट में, उसके डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है ना। इंक्लूडिंग क्या है भाई, हाई फाइबर्स में क्या, होल ग्रेन्स, है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड दैट हैव द ओनली मॉडरेट अमाउंट। ऐसी चीज, देखो पहली चीज तो शुगर और सॉल्ट का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, अगर करते हो तो कैसा, आयोडाइड सॉल्ट का इस्तेमाल करो, शुगर का इस्तेमाल कम से कम करो। कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए जो डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, जैसे एटलीस्ट सोने से पहले गर्म दूध 1 गिलास पीना चाहिए। आयरन रिच फूड खाना चाहिए जो कि डेली रिक्वायरमेंट आयरन की आपकी फुलफिल कर सके। फिर भी अगर आपको आयरन नहीं मिल पाता है तो लोहे की कील ले लो, लोहे की कील ले लो और तांबे के लोटे में पानी ले लो, उस लोटे में उस कील को डाल दो, सुबह उठ के पानी पियो, तांबे की भी मात्रा मिल जाएगी, आपके पेट को सही रखेगी और आयरन की मात्रा भी आपकी बॉडी में मतलब भर की मिल जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द वेरियस फूड। अलग अलग फूड की क्या कैलोरी, क्या न्यूट्रिटिव वैल्यूज हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ कैलोरी की बात करें तो क्वालिटेटिव फूड मींस जो क्वालिटी है फूड की रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड नहीं। जंक फूड क्या है, वो क्वांटिटी में जाता है जिसकी क्वालिटी 0 है। हमको फूड कैसा खाना, हमको क्वालिटी वाइज फूड खाना है, कम खाओ क्वालिटी खाओ, राइट। जो कि हमारी जो हीट की कैलोरी, जो हीट प्रोवाइड करती है, जो हीट हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए चाहिए, वो किस फॉर्म में है, कैलोरी के फॉर्म में। जैसे फिजियोलॉजिकल कैलोरी कॉल्ड किलो कैलोरी और KCAL, किलो कैलोरी,
ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम, कितना पानी का अमाउंट कितना है 1 kg। अब 1 kg जो पानी है या 1 लीटर जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड कैलोरी। ओके, अब कैलोरी को डिटरमाइन करना है तो फूड स्टफ बाय एम्प्लॉइंग द इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम होता है बॉब कैलोरीमीटर, बॉब कैलोरीमीटर, जिससे हम किसी भी फूड की कैलोरी मेजर कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू में आया बॉब कैलोरीमीटर तो याद रखना भाई। ठीक, 1 कैलोरी बराबर होती क्या है 4.184 जूल। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 4.184 है ना, 4.184 जूल होता है 1 कैलोरी की वैल्यू। ये भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का है। ओके, ठीक है भाई। अब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, द एनर्जी नीड टू आवर बॉडी मीट द फूड वी ईट। भाई हमारी बॉडी को जो एनर्जी की जरूरत है वो कहां से मिलती है, जो खाना हम खाते हैं। क्या हुआ, ठंड लग रही है बेटा, है ना, ठीक। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट इट स्पेंड द सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इसेंशियल फिर। देखो क्या है, बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में होती, जब आप आराम से लेटे हुए होते हो तो ऐसा नहीं कि उस वक्त आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए। जो भी वाइटल फंक्शन है जैसे रेस्पिरेशन है ना, लंग्स आपके बराबर काम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हार्ट आपका बराबर काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम आराम से काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, राइट। तो इस कंडीशन में भी आपकी बॉडी को क्या चाहिए, हीट की जरूरत है, मींस कैलोरी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी नीड द बॉडी डिपेंड्स अमॉन द रिक्वायर्ड फॉलोइंग क्या है, इंटरनल ग्रोथ। भाई जो भी आप चाहे जितना चाहे सो रहे हो, चाहे रेस्ट कर रहे हो, आंख बंद करके लेटे हो, कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसके लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती, जैसे इंटरनल बॉडी प्रोसेसेस हो गए, जैसे रेस्पिरेशन, ठीक है, कार्डियो ब्लड सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन हो गया, बॉडी की ग्रोथ, सेल डिवीजन जो होता रहता है ना, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी हो रही है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड है ना, डाइजेशन आ गया। दीज एक्टिविटी कॉल्ड द बेसल मेटाबॉलिक रेट। दीज एक्टिविटी कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट मींस जब आप रेस्ट कंडीशन में हो उस वक्त जो आपकी बॉडी के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है और वहां पे जो इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस। एनर्जी यूज्ड मेंटेनिंग दीज बेसल एनर्जी नीड्स। अब ये जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस को मींस मेंटेन रखने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड, इट मेजर्स इन टर्म्स ऑफ कैलोरी पर किलोग्राम पर आवर। मींस 1 कैलोरी पर केजी, मींस पर केजी कितना वेट है आपका पर आवर, 1 घंटे में जितनी जरूरत पड़ती है। मिनिमम एनर्जी कौन सी, जिस वक्त आपकी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। रेस्ट कंडीशन में आपके जो वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं, भाई ग्रोथ, डाइजेशन है ना, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये क्या है रेस्ट कंडीशन में भी चलते रहेंगे। उस वक्त इस टर्म को, कैलोरी टर्म को मेजर कैसे किया जाता है, कैलोरी पर केजी पर आवर के सामने। इट इज टर्म एज द बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो बीएमआर जिसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट, अगर कोई आपसे पूछे तो वो कैसा होगा, ऐसा नहीं दौड़ते हुए या उछलते कूदते हुए, रेस्ट कंडीशन, एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, आप आराम से रेस्ट कंडीशन में, मींस कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल पीसफुल कंडीशन में लेटे हो। उस वक्त पर घंटे बॉडी के पर केजी के हिसाब से जितनी कैलोरी यूटिलाइज हो रही है वही है आपकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ठीक, इस टर्म में इसको क्या मेजर कर सकते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस कैन मेजर लेबोरेटरी और हॉस्पिटल। लेबोरेटरी हॉस्पिटल में क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। बेसिक मेटाबॉलिक रेट इज द हाईएस्ट इन इन्फेंसी, मींस जितना बच्चा छोटा होगा उसकी मेटाबॉलिक रेट उतनी ज्यादा होगी। आप देखो उस छोटे बच्चों की हार्ट बीट भी ज्यादा होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपका जो हार्ट बीट है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, राइट। इवन बॉडी, भाई छोटे बच्चे हैं दिन भर दौड़ते रहते हैं और नहीं थकते हैं। आप उसके साथ दौड़ के देखो, कभी कोई आपके यहाँ 4-5 साल का बच्चा हो उसके साथ कोई गेम खेल के देखो, खेलते खेलते आप थक जाओगे, वो नहीं थकेगा, बराबर।
डिक्रीज टू स्टेब्लिश द स्टडी पैटर्न इन द एडल्ट, मींस एडल्ट केस में क्या है, ये डिक्रीज हो जाता है। सर्टेन डिजीज हैव एन इफेक्ट द बेसिक मेटाबॉलिज्म, हाइपरथायराइडिज्म इंक्रीज द बेसिक मेटाबॉलिज्म। अगर किसी को बॉडी में थायराइड की मात्रा ज्यादा है, हाइपरथायराइडिज्म है, थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो वो क्या करता है, ऐसा पेशेंट जिसको हाइपरथायराइडिज्म होगा वो हमेशा दुबला पतला होगा। आप अपने कॉलेज में, अपने घर में, अपनी क्लास में किसी को भी देखना, अगर कोई दुबला पतला एकदम है तो इसका मतलब उसमें थायराइड ज्यादा है, एक्सेस थायराइड है। टेम्परेचर ले लो एक बार, है ना, एक्सेस थायराइड है। थर्मामीटर दें बेटा, बताओ, है ना, ठीक है। तो हाइपरथायराइड, जिसको थायराइड कम है, जिसको थायराइड की मात्रा कम है वो हमेशा फैटी होगा। कभी भी कंपेयर करके देख लेना या कभी भी थायराइड टेस्ट करा के देख लेना। और जिसका थायराइड ज्यादा है उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, उसकी बॉडी ज्यादा गर्म होगी। ओके, फीवर कॉज 13% राइज इन द बीएमआर ईच डिग्री ऑफ द सेंटीग्रेड, 7% ईच डिग्री फॉरेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड में 13% नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर होता है, मींस उसकी बॉडी ज्यादा गर्म रहती है, दुबला सा रहेगा, ठीक है, अबव नॉर्मल टेम्परेचर। दिस हैज मार्क्ड इफेक्ट ऑन द कैलोरी नीड द पेशेंट, मींस हाइपरथायराइडिज्म है कि हाइपोथायराइडिज्म है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट में इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए जब बीएमआर मेजर किया जाता है तो थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से कितना रिलीज हो रहा है इसका भी इंपैक्ट पड़ता है। ओके, एवरी एक्टिविटी नीड द डिफरेंट क्वांटम ऑफ कैलोरी। बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उसके लिए बॉडी को हर चीज के लिए अलग अलग कैलोरी लेवल चाहिए। अच्छा, एक चीज छूट गई, एनर्जी गिविंग सोर्स हमारी बॉडी में क्या है भाई, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी, 3.15 से 4.2 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 ग्राम कैलोरी रहती है। मींस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, अब कार्बोहाइड्रेट का हमने 1 ग्राम लिया तो कितनी कैलोरी, 4 ग्राम कैलोरी, ठीक। फैट में अच्छा लगभग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में इतनी ही रहती है, रेंज सेम ही रहती है, लगभग 4.1 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4 ग्राम कैलोरी, ठीक है, 4 कैलोरी। फैट में जस्ट डबल होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कहीं ज्यादा कैलोरी रहती है आपके फैट में, इसीलिए ऑयली जो खाते हैं वो ज्यादा हेल्दी हो जाते, चर्बी जम जाती है। लगभग कितना, मतलब डबल से ज्यादा, यानी 9.3 कैलोरी। 1 ग्राम फैट की बात करें तो कितना, लगभग 9.3 कैलोरी इसमें रहती है। ओके, हाँ, तो ज्यादा अलग अलग बॉडी फंक्शन। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड द इंडिविजुअल मेड अप ऑफ मेन कंपोनेंट, किसके किसके लिए मेंटेन रखनी है, बेसल एनर्जी रिक्वायर्ड। बेसल एनर्जी क्या हमने बताया, जो रिक्वायर्ड होती है बॉडी को रेस्ट कंडीशन में, केवल वाइटल फंक्शन चलते हैं। बेसल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ईच वाइटल फंक्शन एज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन के लिए। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिकेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड, द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द डाइट, दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ फूड। ये डिपेंड करता है किस तरह का फूड आप इनटेक कर रहे हो, प्रोटीन, मिनरल, फैट, विटामिन, है ना, ये ले रहे हो कि नहीं। वैल्यू कैन बी अफेक्टेड बाय सॉइल ग्रोइंग कंडीशन, ये सब जो वैल्यू है ये वेरी करती है और डिपेंड करती है कि किस बात पे। कितना है, 20.7 कितना, 98.7, ठीक है ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो नॉर्मल है ना, ठीक, नहीं अभी जरूरत नहीं है। ओके, तो जो सॉइल कंडीशन, अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन में जो वहाँ पे की न्यूट्रिटिव क्रॉप्स होती हैं, जो खेती होती है, उनकी भी अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। ओके, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द न्यूट्रिटिव और न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू या न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है भाई, एज ए पार्ट ऑफ फूड क्वालिटी मेजर्स वेल बैलेंस्ड रेशियो। जो फूड हम खाते हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली देखो क्या है, कार्बोहाइड्रेट में कितना है, फैट में कितना है ना, प्रोटीन में कितना है, कैलोरी, ये हम बात कर चुके हैं। उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, कितना फैट खा रहे हो, कितना प्रोटीन, कितना मिनरल, कितना विटामिन, उसी हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू होगी। फूड डाइट कंसर्निंग द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, मींस जो आप खा रहे हो उसी के हिसाब से आपकी बॉडी में कैलोरी प्रोड्यूस होगी। सेवरल न्यूट्रिशनल
rating system and nutrition fact label have the implemented the rank food in terms of the nutritional value। बहुत से ऐसे रेटिंग सिस्टम है जो फूड को अलग अलग रेटिंग देते हैं। जो बैलेंस डाइट है उसकी अलग अलग जगह पे अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन है। उस बैलेंस डाइट में कौन सा फूड कितना होना चाहिए ये भी डिपेंड करता है कि वो किस कंट्री की बात कर रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल एंड नेशनल गाइडलाइन एग्जिस्ट टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स अबाउट द ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट्स इनटेक फ्रॉम देयर डाइट्स। इंटरनेशनल और नेशनल की जो भी गाइडलाइंस है वो केवल यही बताती हैं कि आपको अच्छा और रिच बैलेंस डाइट लेना है। बायोलॉजिकल स्केल न्यूट्रिटिव वैल्यू फूड में बी वेरी फ्रॉम डिफरेंट हेल्थ कंडीशन। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग फूड की रिकमेंडेशन होती है। भाई किसी को वेट बढ़ाना है, किसी को वेट घटाना है ना, किसी कहीं पे सीजन चेंज हो रहा है, कोई उम्र है, तो चाहे सीजन हो, उम्र हो, है ना, मेल है कि फीमेल है, किस स्पीसीज की है, कौन सा टैक्सोनॉमिक डिफरेंस है, ये काफी फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होनी चाहिए। राइट, एनर्जी कंटेंट ऑफ द न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कितना है, भाई फैट का कितना है, प्रोटीन का कितना है, बाकी ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू में जरूरत नहीं है। ओके, इट इज डिफाइंड बाय द एनालिसिस हाउ मच एनर्जी 1 ग्राम, मींस 1 ग्राम में कितनी एनर्जी है, जैसे हमने बताया था किसमें, फैट में, प्रोटीन में। अब देखो, काउंट अप ऑल दीज नंबर्स वाया यू हैव द एनर्जी कंटेंट ऑफ द फूड। जैसे मास ऑफ फूड इन ग्राम्स, जैसे 5 ग्राम फैट हमने ले लिया, सिंपल सी चीज है, 5 ग्राम फैट ले लिया, एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल पर ग्राम कितना है भाई फैट में, फैट में 1 ग्राम में कितना है 9। ठीक, तो 5 ग्राम फैट हमने लिया तो कितना हो गया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। 8 ग्राम प्रोटीन हमने खाया और 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी, 4 कैलोरी, तो कितना हो गया 8 ग्राम में 32 कैलोरी, है ना। इस तरह से 3 ग्राम फैट हमने खाया, 1 ग्राम फैट में 4 कैलोरी, तो 3 ग्राम फैट में कितना, 12 कैलोरी, टोटल 89 कैलोरी। तो इस तरह से कैलोरी न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से कितनी कैलोरी पेशेंट खाता है उसका हिसाब किताब लगाया जा सकता है। मल्टीप्लाई दिस वैल्यू द एनर्जी कंटेंट ऑफ ईच स्पेसिफिक। ठीक है, इस तरह से कितना अमाउंट फूड आपने खाया और कितनी कैलोरी खाई, इसका हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, फोर्टिफाइड फूड की। बहुत चलन में है आज की डेट में। फोर्टिफाइड फूड नॉर्मल फूड से ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। मींस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी बॉडी में मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स नहीं पहुंच पाते हैं, या फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए फोर्टिफाइड फूड की डिस्कवरी की गई है। देखते होंगे आजकल हर उस चीज में जिसमें एडिशनली कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू मिला दी जाए, चाहे कोई मिनरल मिलाया जाए, चाहे कोई विटामिन मिलाया जाए, या एक्स्ट्रा फैट या एक्स्ट्रा प्रोटीन मिला दी जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्टिफाइड। ठीक, यहां पे देखो इस तरह का सिंबल, फोर्टिफाइड का मतलब संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। फोर्टिफाइड का एम क्या है, संपूर्ण पोषण मींस कंप्लीट फूड, कंप्लीट न्यूट्रिशन, है ना, एंड स्वस्थ जीवन, राइट, हेल्दी लाइफ। तो ये इनका मोटो है। आप सिंपल से बताऊं, जब नमक लेने जाते हो, नमक सिंपल है ना, आयोडाइज्ड सॉल्ट, अब उस सॉल्ट को अच्छा बनाने के लिए, उस नमक को अच्छा बनाने के लिए उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा दी, उसमें आयोडीन डाल दिया, इसको बोलते हैं फोर्टिफाइड। आप बेकरी में जाते हो, बेकरी में आप केक लेते हो, आजकल ब्रेड लेते हो, बिस्किट लेते हो, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए उसमें तिल डाल दिया, है ना, सूजी का उसमें उसको पका के उसके ऊपर लेयरिंग कर दी है, कोकोनट की लेयरिंग कर दी। तो ये सब क्या है, लड्डू लेने जाते हो तो लड्डू के ऊपर क्या करते हैं, जो कद्दू होता है ना, पंपकिन, उसका सीड लगा देते हैं, छील के उसका सीड। ये सब क्या है, ये सब फोर्टिफाइड की कंडीशन में आते हैं। मींस जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इनहेंस कर देना, दैट इज कॉल्ड फोर्टिफाइड। जैसे देखते हैं भाई, फोर्टिफाइड फूड इज डिफाइंड द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग विटामिन and minerals to commonly consumed food during the processing to increase their nutritional value। कोई विटामिन, कोई मिनरल उसमें ऐड कर दिया जाए ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब वो बनाया जा रहा है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन, ड्यूरिंग सिंथेसिस, ड्यूरिंग कुकिंग, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको इनहेंस कर दिया जाए, न्यूट्रिटिव वैल्यू को, उसी को बोलते हैं फोर्टिफाइड।
इट इज प्रूवन सेफ कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इंप्रूव द डाइट फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। ये जो है क्या है, बहुत प्रूव्ड टेक्निक है, सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता है, डाइट को इंप्रूव करने का, जिसकी वजह से जो लोगों में न्यूट्रिटिव डिफिशियंसीज हैं, किसी में विटामिन डिफिशियंसी हो गए, किसी में मिनरल डिफिशियंसी हो गई, उससे बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है। डिफिशियंसी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर वन ऑफ द रीजन ऑफ द न्यूट्रिशन रिलेटेड। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी विटामिन हो, कोई भी मिनरल रिलेटेड डिफिशियंसी हो तो किसकी वजह से होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी कम है। बेस्ट वे प्रिवेंटिंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट या माल न्यूट्रिशन इज टू हैव द बैलेंस डाइट। भाई सबसे बेटर है कि किसी को माल न्यूट्रिशन ना हो, किसी को न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज ना हो, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि वो उसको बैलेंस डाइट दिया जाए। अब बैलेंस डाइट का मतलब कि जितना आपकी बॉडी को मिनरल रिक्वायर्ड है, जितना विटामिन रिक्वायर्ड है, जितना फैट रिक्वायर्ड है, जितना प्रोटीन रिक्वायर्ड, जितना कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड, जितना फ्लूइड रिक्वायर्ड है, उस स्टैंडर्ड मात्रा में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसको क्या, फोर्टिफाइड। अब जैसे दूध जो है कहते हैं संपूर्ण आहार है, अपने यहाँ तो चलो मिल जाता है ना, लेकिन उसके बाद भी अगर फूड दूध से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक सोया मिल्क आता है। कैसा, सोया मिल्क आता है, मॉल वगैरह में आप देखो छोटा सा बच्चा बना रहता है, शायद मैंने फोटो लगाई है, एक सेकंड, नहीं लगाई है ना। उसमें क्या है, व्हाइट कलर का कंटेनर रहता है, यहाँ पे एक बच्चा बना रहता है, सोया मिल्क के नाम से नेट पे सर्च करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी, है ना। तो वो क्या है, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा दी गई एक्चुअल दूध से, उसको फोर्टिफाइड दूध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एडिक्वेट फूड अप्रोप्रिएट द डाइटरी हैबिट्स इज नॉट सो कॉमन, हेंस द फोर्टिफाइड फूड इज सजेस्टेड। मींस हमारी टेंडेंसी है कि हम कंप्लीट फूड ले ही नहीं पाते हैं, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी स्ट्रीट फूड खा के, जंक फूड खा के रह लिए, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू कहाँ मिली। तो उन सबको पूरा करने के लिए डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है, फोर्टिफाइड फूड। जैसे दूध पीते हो, दूध में क्या पाउडर मिला देते हो, उससे क्या हुआ, टेस्ट भी इनहेंस हो गया और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ गई, तो वो दूध अब कैसा हो गया, अब ये फोर्टिफाइड दूध हो गया, राइट। सप्लाइंग द नेसेसरी कंटेंट अलोंग विद रेगुलर फूड, मींस जो रेगुलर फूड, रेगुलर दूध पी रहे हो उसमें एडिशनल सप्लीमेंट ऐड कर दिए जाए, उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड करना। फूड जैसे खाते हो, दूध लेते हो, उसके साथ उसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल लिया आपने, है ना, मूसली डाल ली, उसी में एप्पल डाल लिया, उसी में हमने बनाना डाल दिया, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट फूड हो गया, सुपर फूड हो गया, इसी को बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड। फूड फोर्टिफिकेशन हैज द डुअल एडवांटेज बीइंग एबल टू डिलीवर nutrients in large segment of the population without requiring radical change in the food consumption। मीन्स दूसरी तरीके का फूड कंज्यूम करने से बेटर है कि फोर्टिफाइड फूड देने से उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। लॉस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन फूड प्रोसेसिंग, बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड की प्रोसेसिंग में लॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, राइट। तो जैसे विटामिन बी इज द ऑल्सो जस्टिफिकेशन ऑफ द फोर्टिफाइड फूड, तो उसमें क्या विटामिन बी मिला दिया हमने फूड में, तो क्या हो गया, जो लॉस हुए हैं विटामिन उनकी कमी को पूरा कर देता है, क्योंकि विटामिन बी अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ही 10 तरह के विटामिन हैं, राइट। इट इज ऑब्जर्व दैट द नियरली 2 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड सफरिंग फ्रॉम द माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि लगभग 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड में सफर करते हैं लगभग हर साल, कैसी, विटामिन और मिनरल डिफिशियंसी की वजह से, है ना। सिर्फ इसकी वजह से लगभग 2 बिलियन पीपल सफर करते हैं। ओके, जैसे पॉवर्टी, जैसे गरीबी रेखा कहीं पे है तो वहां पे बहुत कम जो है ये है कि बैलेंस डाइट कोई ले पाए, तो वहां पे जैसे होता भी क्या है, लैक ऑफ नॉलेज, है ना, अप्रोप्रिएट डाइटरी प्रैक्टिस नहीं है उनकी, क्या है कि उनको नमक रोटी ही नसीब हो रही तो नमक रोटी ही खाएंगे, उनको ये नहीं मालूम कि भाई हमको बाकी एडिशनल चीजें भी लेनी है। हाई इंसिडेंस ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज आर द की फैक्टर। ऐसी जगहों पे बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक रहते हैं लोग, जिसकी वजह से उनको हाइजीन रिलेटेड डिजीज बहुत ज्यादा हो जाती है, अनहाइजीन रिलेटेड, है ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माल न्यूट्रिशन इज द मेजर प्रॉब्लम। यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उन सबके जो बच्चे होते हैं वो कुपोषण का शिकार होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने अलग अलग
मिड डे मील योजना हो गया, तो है ना, बालवाड़ी योजना हो गया, मीन्स बहुत सारी योजनाएं चला के रखी हैं। WHO has provided the guideline for food fortification with the micronutrients in 2006 में ही WHO ने फूड को फोर्टिफिकेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई थी कि इस तरीके से इस लिमिट में आप इसमें एडिशन कर सकते हो। इशू रिलेटेड फोर्टिफिकेशन वो क्या बोलता है, रोल ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन इज कंट्रोल ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मालन्यूट्रिशन। मीन्स कोई भी फूड का फोर्टिफिकेशन कर रहे हो तो वो फूड ऐसा होना चाहिए कि फिर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिलेटेड जो डिजीज डिफिशियंसी डिजीज है वो किसी को ना होने पाए। इवेलुएटिंग द पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस माइक्रोन्यूट्रिएंट मालन्यूट्रिशन, जो पब्लिक की हेल्थ है मालन्यूट्रिशन जो हो रही है, मींस मालन्यूट्रिशन क्या है प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं, है ना, जो हो रही है वो पब्लिक को नहीं होनी चाहिए, पब्लिक की हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए। फोर्टिफिकेशन मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्शन यूज ऑफ द स्पेसिफिक फूड व्हीकल जो हमारा जो एक्चुअल फूड है उसी में हमने कुछ मिला दिया। हमने कहा ना कि उसी में कुछ, जैसे नमक तो हम पहले भी खाते थे, अब उससे ग्वाइटर हो जा रहा था आयोडीन डिफिशियंसी, तो नमक में हमने क्या मिला दिया, आयोडीन मिला दिया, तो ये हो गया फोर्टिफाइड। देखो सॉल्ट बना है और यहाँ पे कॉर्नर की तरफ अगर ध्यान से आप देख पाओ, ये देखो इधर से, ये देखो ये F का सिंबल लगा हुआ है, ये F का सिंबल क्या है, यही है F सिंबल का है फोर्टिफाइड का, मतलब इसमें कुछ एडिशनल मिलाया गया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व द फोर्टिफिकेशन आर एज फॉलो, जैसे आयरन मिलाया, विटामिन ए मिला दिया, आयोडीन, जिंक, फोलेट, विटामिन B12 मिला दिया, विटामिन B, C, D, कैल्शियम, सेलेनियम, फ्लोराइड, ये सब क्या मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स, इनसे फोर्टिफिकेशन बेसिकली किया जाता है एज पर WHO की गाइडलाइन से के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। 3 टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको दूर किया जाए। ओके, बाय।